ए मोस्ट इम्पोर्टेंट का सीरीज है। 11 से 23 के बीच में जितने भी सवाल आए हैं उसका आज करा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सारे बहुत यार एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत पेपर देखना पड़ता है, बहुत टाइम गुजर जाता है, ठीक ना। आप लोग क्लियर एनालिसिस करने के लिए ऐसे ही नई वीडियो ला देते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होता है? संरक्षी। अगला सवाल है 2 नंबर का। धातुओं का प्रवैद्युतांक होता है, क्या होता है? अनंत पर होता है, ठीक है। तो धातुओं का प्रवैद्युतांक जो होता है अनंत पर होता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुलाम्ब बल होता है, कुलाम्ब बल होता है केंद्रीय और विद्युत बल, दोनों बल होते हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, ए एंड बी दोनों। अच्छे से याद रखना, अगर ऑप्शन में केवल एक एक देगा, केंद्रीय बल दे देगा चाहे विद्युत बल, तो मारना होगा। अगर दोनों है तो कोई पकड़ के देगा, ए बी करके बी सी करके, इस तरह से, ठीक है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है 1/4 हो जाता है। याद रहेगा क्या? 1/4 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है आपको? सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल है 5 नंबर का। विद्युत आवेशी के बीच लगाने वाला बल दिया जाता है, तो ये तो दिया जाता है कूलाम्ब के नियम से। किसके नियम से? कूलाम्ब के नियम से। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला गॉस का जो नियम अनुसार, इसमें गॉस के नियम अनुसार क्या काम कर रहा है? तो ये पहला नंबर ऑप्शन, Q बराबर होता है Q बटा में U नॉट। याद रहेगा क्या? बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 7 नंबर का। द्रव्य की एक बूंद को आवेशित करने में सिकुड़ने की जो प्रकृति होती है वो घटती रहती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल है आपका 8 नंबर का। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विघुत स्थिति है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? और शून्य हो जाएगा, जीरो। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर का। अच्छे से करा रहा हूँ, आहिस्ते करा रहा हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन हो जाना। R1 R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात होगा। तो इनके पृष्ठों पर विभवों का जो अनुपात होता है वह होता है R1 अनुपात R2, R1 अनुपात R2 होता है, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है 10 नंबर का। यदि किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा, उसके भीतर का जो विभव होगा ना वो धनात्मक और समरूप होगा। बी नंबर का ऑप्शन 10 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रहेगा क्या? धनात्मक और समरूप दोनों रहेगा, ठीक है। अगला 11 नंबर का सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से प्रोटॉन आ रहा है, तो इस निकाय स्थिति की ऊर्जा क्या होती है? घटती रहती है। ए नंबर का ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, देख सकते हो वैसे। अगला 12 नंबर का सवाल है आपका कि विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का तो ओम मीटर होता है। ये बेसिकली बहुत ईजी सा सवाल था, ओम मीटर होता है। अगला 13 नंबर का सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो ऊर्जा, ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है। याद रहेगा क्या ना? ऊर्जा। बी नंबर का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है। अगला 14 नंबर का सवाल है, विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, ml2t-3 ए इनवर्स। अच्छे से देख लो, इस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 से 5 बार आ चुका है 6-7 साल के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, किलोवाट घंटा का मात्रक। किलोवाट घंटा मात्रक ऊर्जा का होता है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल है 16 नंबर का। 10.00157 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 0.2.01 की धारा प्रवाहित हो रही है, तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कम ना होगा। तो इसका जो मान होता है ना वो डेफिनेटली क्या होता है? देखो 16 का अच्छे से देख लेना, 8 गुणे 10 के पावर -5t। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई बदलाव नहीं आता, सेम बाई सेम छाप देता है। अगला 17 नंबर का सवाल है, एक धारावाही लघु कुंडली लघु चुंबक के भांति व्यवहार करती है। यदि कुंडली के ताल का क्षेत्रफल a हो तथा उसके चुंबकीय आघूर्ण का नाम m हो तो कुंडली में धारा का मान क्या होगा? ये बेसिकली एक फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ, क्योंकि उसमें चलेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। m बटा में a होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, m बटा में a होता है, राइट मेरे भाई। अगला सवाल है 18 नंबर का। एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना 5 वेबर WB बटा में m² के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है जो कि 19 नंबर का सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बीमा, चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्वेश्चन है। तो ml0t के पावर -2
एल इनवर्स होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला जो कि लास्ट सवाल है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। लॉरेंज बल के दिशा ज्ञात करने का फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसा मैं बोलता हूँ ना, हर सब्जेक्ट करा रहा हूँ, अच्छे से करो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब फोड़ दो।